पाली लिमिटेड ने ऑफर किए यानी इशू किए 2 लाख शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इशू किया गया है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आई थी वो आई थी फॉर 1,95,000 शेयर्स, यानी कंपनी का जो इशू था वो अंडर सब्सक्राइब था, बट स्टिल कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन से तो ज़्यादा ही एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, क्योंकि 2 लाख का जो 90% है मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो है 1,80,000 शेयर्स, मगर कंपनी को जो एप्लीकेशन मिली है वो 1,95,000 शेयर्स की हैं, जो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा ही है। तो कंपनी ने शेयर्स लोगों को अलॉट कर दिए। कंपनी ₹3 ले रही है ऑन एप्लीकेशन, जिसमें ₹2 कैपिटल के हैं और ₹1 प्रीमियम का है। वो अलॉटमेंट पे ले रही है ₹6 पर शेयर, जिसमें ₹5 कैपिटल के हैं और ₹1 प्रीमियम का है। और कंपनी बैलेंस ले रही है ऑन कॉल। तो स्टूडेंट्स, प्रीमियम के ₹2 तो मांगे जा चुके हैं, 1 एप्लीकेशन पे और 1 अलॉटमेंट पे, मगर कैपिटल के अभी केवल ₹7 ही मांगे गए हैं, 2 एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे। तो जो कॉल मनी है वो होगा ₹3 पर शेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये ₹3 जो है वो कैपिटल से रिलेटेड ही होगा, प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में लिया जा चुका है। फिर यहां पे हमें एक डिफॉल्टर के बारे में बताया गया जिसका नाम है मनोज। मनोज के पास कंपनी के 6,000 शेयर्स थे। उसने एप्लीकेशन का तो पैसा दे दिया, यानी कि एप्लीकेशन के ₹2 कैपिटल के और ₹1 प्रीमियम के वो दे चुका है, मगर वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया, यानी कि उसने ₹5 कैपिटल के और ₹1 प्रीमियम के नहीं पे किए ऑन अलॉटमेंट, और उसका शेयर इमिडिएटली फॉरफिट कर लिया गया, यानी कि आखिरी कॉल के जो ₹3 पर शेयर थे वो मांगे ही नहीं गए थे बाय द कंपनी। फिर इसके फॉरफिट किए हुए शेयर्स में से केवल 4,000 शेयर्स को ही रीइश्यू किया गया। याद रखिएगा, ये 6,000 शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए बाय द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। अब इनमें से केवल 4,000 शेयर्स को री इश्यू किया गया। इनको री इश्यू किया गया फॉर ₹11 पर शेयर, और इनको फुली पेड अप मान के री इश्यू किया गया। फुली पेड अप मान के री इश्यू करने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि कंपनी ने ₹10 पर शेयर के हिसाब से शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया होगा एट द टाइम ऑफ देयर री इश्यू। इसका मतलब ये 4,000 शेयर जो हैं वो प्रीमियम पे री इशू किए गए हैं बाय द कंपनी एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है स्टूडेंट्स, वो देखिए। हमसे पूछा है कि बताइए कि कंपनी को कितना गेन होगा जिसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया होगा, तो वो कितना होगा। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व आपको बताना है, और कैपिटल रिजर्व में जाता है स्टूडेंट्स गेन ऑन री इशू ऑफ फॉरफिट शेयर्स। तो एक तरह से हमसे ये गेन ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स पूछ रहे हैं। यहां पर हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है 16,000 ₹16,000। ऑप्शन बी में कहा गया है ₹12,000। ऑप्शन सी में कहा गया है ₹8,000, और ऑप्शन डी में कहा गया है ₹18,000। तो स्टूडेंट्स, गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर यानी जिसे हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, वो अमाउंट कैसे आएगा समझ लीजिए। गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स टोटल फॉरफिटेड अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आप वर्ड में लिख लीजिएगा, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स।
total forfeited amount upon number of forfeited shares multiplied by number of shares reissued minus discount on reissue of forfeited shares. तो स्टूडेंट्स जो शेयर फॉरफिट किए गए हैं वो 6000 है और उन पे केवल एप्लीकेशन के ₹3 पर शेयर मिले हैं, जिसमें ₹1 प्रीमियम का भी शामिल है। और याद रखिएगा प्रीमियम का मिला हुआ पैसा फॉरफिटेड अमाउंट में काउंट नहीं होता है। तो हमारा जो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट होगा वो होगा 6000 इंटू 2 यानी कि ₹12,000। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रीमियम का मिला हुआ पैसा फॉरफिटेड शेयर फॉरफिचर अकाउंट में या फॉरफिट शेयर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। ये मिल गया स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर आपको पता है स्टूडेंट्स 6000, मनोज के 6000 शेयर फॉरफिट करे गए थे, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड जो कि 4000 है, माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर्स। तो फॉरफिट शेयर्स को तो स्टूडेंट प्रीमियम पे रीइश्यू किया गया है बाय द कंपनी एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि रीइश्यू किया गया है फुली पेड अप मान के, यानी शेयर कैपिटल में तो आप कैपिटल जो क्रेडिट करेंगे अमाउंट वो ₹10 के हिसाब से करेंगे और बैंक में जो अमाउंट डालेंगे वो ₹11 पर शेयर के हिसाब से डालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये शेयर्स तो प्रीमियम पे रीइश्यू हुए हैं, तो डिस्काउंट ऑन द रीइश्यू तो होगा ही नहीं, 0 पर शेयर है। अब 4000 इंटू 0 तो 0 ही होगा, दैट्स वाई कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं गया। तो अब जो भी निकल कर आएगा स्टूडेंट्स वो आपका होगा गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर्स। 6000 इंटू 2 होता है 12000, तो 2 इंटू 4 हो गया 8000, 8000 माइनस 0 हो गया 8000। तो इसका मतलब गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर है ₹8000, यानी कि जो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है वो है ₹8000। क्लियर स्टूडेंट्स?